हेलो दोस्तों, तो आज हम वंस अगेन स्क्वायर ऑफ अपोजिशन बताने वाले हैं। इसका फार्मूला है AEIO। हमने इससे पहले वीडियो बता दी है, उसे देख लें। तो देखिए ये इसमें एक स्क्वायर है बना हुआ, तो इसको देख लेते हैं। पहले सबसे पहले जो स्क्वायर है A है, E है और नीचे है I और O, यानी ऐसे मान लीजिए वॉवेल्स हैं। तो ऊपर वाले को हम बोलते हैं AE का जोड़ा है तुम्हारा, इसे यूनिवर्सल बोलते हैं। ए जो होता है पॉजिटिव होता है अफर्मेटिव, ई जो होता है नेगेटिव होता है, कोई भी यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल का मतलब है पूरे ग्रुप को, या पूरे जो सबका ग्रुप होता है। सब किसी ग्रुप को भी ले सकते हैं, किसी सिटी आदि सब, यानी जितनी भी संख्या है वो सब है, चाहे 10 की हो, 20 की हो, 1000 की हो, लाख की हो, सब। और इसमें ई में बोल देते हैं नहीं, यानी नहीं, नो, कोई नहीं, एक भी नहीं, इसका मतलब कोई भी नहीं, नथिंग, कुछ। नीचे है IO होता है पार्टिकुलर। पार्टिकुलर का मतलब विशेष, यानी ग्रुप में सब विशेष व्यक्ति। मान लीजिए 1000 का ग्रुप मान लीजिए, हमने कुछ व्यक्ति ले लिए, उसमें से हम कह रहे हैं कुछ, गिनती नहीं, कुछ, चाहे 10 हो 20 हो, यानी उसमें से कुछ हैं। आधे भी हैं तब भी कुछ कहेंगे, कम से कम एक है तब भी कुछ ही कहेंगे। तो ये भी कुछ। I और O का मतलब होता है सम नॉट, कुछ नहीं, यानी कुछ भी नहीं, यानी कुछ है उसमें से नहीं, कुछ नहीं है। कुछ कैंडिडेट हैं तो कुछ नहीं है, तो इसलिए O भी पार्टिकुलर है, O नेगेटिव है, I पॉजिटिव है। तो इसका पिक्चर देखिए, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का पिक्चर भी जान लेते हैं हम। द रिलेशनशिप बिटवीन दीज अपोजिशन आर इज इलस्ट्रेटेड बाय द स्क्वायर अपोजिशन। देखते हैं इसका। अब इसका देखिए क्या देखते हैं हम, ये देखते हैं इसके की पढ़ते हैं सबसे पहले। देखिए वंस अगेन हम बता रहे हैं स्क्वायर अपोजिशन का मतलब, ऐसा हमने बताया था। ए का मतलब होता है संपूर्ण। जैसे इसमें मान लीजिए हम कह देते हैं ए मान लेते हैं, इसमें ऑल A आर B। तो ऑल A जो है B के अंदर है, इसलिए ऑल A को हम B मानना है। जितना भी A है वो B के अंदर ही है। नेक्स्ट है ई में देख रहे हैं A और B का देखिए कथन है नो A आर B। इसका मतलब है ना A और B का जो तुम्हारा ये राउंड है, सर्किल है, वो अलग अलग है दोनों, ना तो A B है ना B A है, दोनों में से कुछ भी नहीं है। और नेक्स्ट देखिए I का, नीचे देखते हैं I का, तो I दोनों क्रॉस कर रहे हैं, तो इसके अंदर सम A आर B, यानी सम जो A लिखा हुआ है इसमें बीच में, तो सम A जो है B है। और इसे हम कई तरीके से बन जा सकता है कि सम A B जो का कॉम्बिनेशन, तो हमारे B भी तो हो सकता है इसमें, सम B इज ए, सम इज ए। और हमें इस प्रकार भी कह सकते हैं। देखिए नेक्स्ट में ओ का देख लेते हैं, ए बी है, तो दोनों क्रॉस कर रहा है, कुछ है, तो हम ऐसे भी देखा तो कुछ ए जो है बी नहीं है, कुछ बी जो है ए नहीं है, तो दोनों का यहाँ कॉम्बिनेशन हो रहा है, बन सके। मैं देखिए रुक जा, तो इसे करते थे। देख बोथ कैन नॉट बी ट्रू बट बोथ कैन बी फॉल्स। ए और ई का जो रिलेशन है, बोथ कैन नॉट बी ट्रू बट बोथ कैन बी फॉल्स, यानी दोनों ए का जो रिलेशन होता है, दोनों एक साथ सत्य नहीं हो सकते, बट बोथ कैन बी फॉल्स। दोनों झूठ तो हो सकते हैं मगर सत्य नहीं हो सकते। इसका मतलब है एक सही होगा तो एक गलत होगा, एक सही होगा तो एक गलत होगा। जैसे इसमें हम देख रहे हैं ये वाला रिलेशन, तो जैसे ये देख रहे हैं ये यूनिवर्सल है, तो इसका मतलब है ए और ई का जो रिलेशन है, जो कंट्रेरी होते हैं, क्या बोलते हैं भाई, कंट्रेरी। कंट्रेरी का मतलब है विरोधी, एक दूसरे के विरोधी होते हैं। तो वो कहता है मैं रोटी खाऊंगा, सब व्यक्ति रोटी खाएंगे, उधर कहता है सब व्यक्ति नहीं रोटी खाएंगे, नो पर्सन या नो मैन विल ईट द ब्रेड। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं इसका विरोधी होता है, कंट्रेरी से बोलते हैं, कंट्रेरी का मतलब विरोधी। और IO इसका नीचे होता है, IO सब कंट्रेरीज का मतलब है बोथ कैन बी फॉल्स। ध्यान रखें, बोथ कैन बी फॉल्स, दोनों झूठ हो सकते हैं, और बोथ कैन बी ट्रू, दोनों झूठ हो सकते हैं, परंतु दोनों सच एक साथ नहीं हो सकते। दोनों झूठ तो हो सकते हैं, एक साथ सत्य नहीं होते। एक सत्य होगा दूसरा सत्य होगा, ये भी इसमें है। तो एक साथ फाल्स नहीं हो सकते। ऊपर वाले में एक साथ सत्य तो हो सकते थे, मगर एक साथ सत्य नहीं हो सकते थे, एक साथ झूठ तो हो सकते हैं, इसमें झूठ नहीं हो सकते, तो इसका उल्टा हो गया। यानी सब कंट्रेरी का मतलब है उप विरोधी, यानी आधा विरोधी है, आधे का सपोर्ट कर रहे हैं, आधे का नहीं है, समझ लीजिए। IO और EI का कंट्राडिक्शन का एक रिलेशन है, इफ वन इज ट्रू अदर मस्ट बी फॉल्स। यदि एक जो है सत्य है तो दूसरा गलत होगा, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब या इसके उल्टे, एक सत्य होगा तो दूसरा गलत होगा, दूसरा सत्य होगा तो और इससे अगला गलत होगा, तो दोनों का आपस में रिलेशन है कंट्राडिक्टरी। तो कंट्राडिक्टरी हम देख लेते हैं। देखिए यह है कंट्राडिक्टरी। कंट्राडिक्टरी इनका रिलेशन होता है तुम्हारा, इसका रिलेशन है AO का और EI का। तो देखिए A और O ये लाइन जा रही है नीचे, और E और I का कंट्राडिक्शन हो गया। कंट्राडिक्शन का मतलब परस्पर विरोधी, एक दूसरे के परस्पर विरोधी, उल्टे बिल्कुल। उसमें तो नहीं है, एक कह रहा था नहीं तो कंट्रेरी हो गया, वो विरोधी। इसमें परस्पर विरोधी बिल्कुल पूर्ण रूप से, तू पश्चिम को जा रहा है तो मैं उत्तर दिशा को जा रहा हूँ, तू पश्चिम को जा रहा है तो मैं उत्तर को जा रहा हूँ, पूरा पश्चिम। तो दोनों का कंट्राडिक्शन हो गया एक दूसरे से, कंट्राडिक्ट, परस्पर एक दूसरे के विरोधी हैं। भाई तू भी उस काम को, तो पश्चिम को चलेगा, मैं इधर को चलूंगा, दूसरे के एक विरोधी हो गई। नेक्स्ट इसको पिक्चर के माध्यम से भी देख सकते हैं हम।
अगला देखिए ये भी है, इसमें देख लेते हैं अब ये वाला चित्र। वैसे आपने देख लिया, आगे चित्र देखेंगे ये सब अल्टरनेशन का भी देख लेते हैं। सब अल्टरनेशन इफ यूनिवर्सल ए इज ट्रू द पार्टिकुलर आई ओ मस्ट बी ट्रू। यदि यूनिवर्सल ए ई ट्रू है, यूनिवर्सल का मतलब यदि ए ई सब अल्टरनेशन ए ई इफ यूनिवर्सल इज ट्रू पार्टिकुलर आई ओ मस्ट बी ट्रू। आई ओ मस्ट बी ट्रू, यानी ए आई एंड ई ओ का इसमें रिलेशन है। सब अल्टरनेट ए का नीचे आई हो गया, ई का हो गया। इफ यूनिवर्सल ए ई यूनिवर्सल अगर ट्रू है, ऊपर के दोनों सत्य हैं, ऊपर के दोनों सत्य हैं, तो पार्टिकुलर आई ओ भी ट्रू होगा। यानी सत्य जो ऊपर से नीचे की ओर जाता है हमेशा। सत्य कहाँ जाता है भाई? ऊपर से नीचे की ओर जाता है। ये तुम्हारा है, आगे देख लेते हैं इसका। और ये मैंने बनाया है, इसमें पिक्चर देख लेते हैं। देखिए इस पिक्चर में समझाया गया है। देखिए सच हमेशा जो है टी, अगर ऊपर का टी, तीर का निशान देखें, तीर का ऊपर टी है, ऊपर टी है, तो मैं बता देता हूँ once again। अगर ये ऊपर तुम्हारा ये ऊपर टी है तो नीचे का टी होगा। अगर नीचे का टी है तो ऊपर का अनडिफाइंड होगा। रिमेंबर दिस पॉइंट। जैसे ऊपर का एफ है तो नीचे का अनडिफाइंड होगा। अगर नीचे का ट्रू है तो ऊपर का अनडिफाइंड होगा। और झूठ हमेशा ऊपर को जाता है। देखिए एफ है तो एफ हमेशा झूठ तुम्हारा ऊपर को ही जा रहा है इसमें। तो ऐसे तुम्हारा इधर का पेयर हो जाएगा। कौन सा? इधर वाला पेयर जो है, इधर का ये वाला ई और आई का सेम इसके ही सब अल्टरनेशन है। अब देखते हैं ऊपर, देखिए टी है, अगर ए टी है तो इधर को तीर जा रहा था, इधर का फाल्स होगा। यानी इसका मतलब मैंने बताया था बोथ कैन नॉट बी ट्रू एट द सेम टाइम, यानी दोनों एक साथ में सत्य नहीं हो सकते। क्या हो सकते हैं भाई? तो बोथ कैन नॉट बी ट्रू एट द सेम टाइम, बोथ कैन बी फाल्स। दोनों एक साथ फाल्स तो हो सकते हैं, लेकिन फाल्स कैसे हो सकते हैं? दोनों एक साथ, ये फाल्स है और ये फाल्स है, दोनों फाल्स हो गए एक साथ, परंतु एक साथ सत्य नहीं है। आप देख सकते हैं सत्य का। देखिए एक साथ इस लाइन में तुम्हारा अगर ये सत्य है तो ये असत्य होगा। यानी देखते हैं इसको, देखो टी है, टी इधर से चलता है, ये सत्य है तो ये फाल्स है। अगर इधर का फाल्स है, इधर का फाल्स है तो इधर का तुम्हारा अनडिफाइंड होगा। अनडिफाइंड का मतलब है कोई डिफाइन हम तय नहीं कर सकते सत्य या गलत है इस बात का। और इधर का एफ है, इधर में एफ है तो इधर एफ है, मान ली इधर टी है तो इधर का एफ हो जाएगा। मैंने बताया था अगर एक साथ दोनों सत्य नहीं हो सकते, एक सही होगा तो एक गलत। देखिए इधर का ट्रू है तो इधर का अवश्य फाल्स होगा, और इधर का ट्रू है तो इधर का अवश्य फाल्स होगा। यही रिलेशन है। बोथ कैन नॉट बी ट्रू एट द सेम टाइम बट बोथ कैन बी फाल्स। बताया था नहीं? अरे बताया था एक साथ फाल्स हैं क्या? नहीं है, एक साथ फाल्स हैं। देखिए कैसे हैं फाल्स, इसका मतलब एक साथ फाल्स का मतलब बता देता हूँ आपको। देखिए इसमें एक साथ फाल्स हैं, ये फाल्स हो गया, वो गलत बताया था मैंने, ये भी फाल्स हो गया। एक साथ ये दोनों फाल्स हैं। बोथ कैन नॉट बी ट्रू एट द सेम टाइम बट बोथ कैन बी फाल्स। देखिए ये फाल्स है और इधर का एक फाल्स है, तो दोनों एक साथ फाल्स तो हो सकते हैं बट ट्रू नहीं हो सकते। एक साथ ट्रू कैसे नहीं हो सकते? ये देखिए इधर ट्रू है तो इधर एक ही ट्रू है, दो ट्रू नहीं है, ना इधर दो ट्रू है एक साथ। तो एक साथ जो है दोनों ट्रू नहीं है, अलग अलग पोजीशन है। ट्रू इधर को चल रहा है और इसका तीर का निशान देखिए, इसका मतलब तीर का निशान इधर से ये गया ट्रू, और ट्रू इधर से चल रहा है। इधर का ट्रू तो इधर का फाल्स होगा, वो ट्रू अलग है, दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते। नेक्स्ट पोजीशन देख लेते हैं हम। इसमें ऐसे नीचे का, नीचे देखो इसका उल्टा है। नीचे उल्टा कैसे है? देखिए अगर इधर का ट्रू बोथ कैन नॉट बी फाल्स एट द सेम टाइम, इसका मतलब बिल्कुल उल्टा है। बोथ कैन नॉट बी फाल्स एट, दोनों एक साथ जो है क्या नहीं हो सकते? झूठ नहीं हो सकते। तो देखिए इधर का ट्रू है तो इधर का अनडिफाइंड हो गया। पहले ट्रू है, इधर का फाल्स हो रहा था, इधर का फाल्स है तो इधर का ट्रू है, इधर का फाल्स है तो इधर का ट्रू है, उल्टा हो गया बिल्कुल। अब इधर का ट्रू है तो अनडिफाइंड है, ट्रू का इधर फाल्स है तो इधर ट्रू हो गया, इधर ट्रू हो गया। यानी दोनों एक साथ फाल्स नहीं हो सकते, एक साथ फाल्स नहीं हो सकते, दोनों एक साथ फाल्स। देखिए ये अलग चीज़ है, एफ ये अलग है, दो एफ नहीं है इसमें, ना ही इधर तरफ दो एफ है ना ही इस तरफ दो एफ है, सिंगल एफ है। यानी दोनों एक साथ जो है एक साथ फाल्स नहीं होता। बोथ कैन बी ट्रू, दोनों एक साथ जो है ट्रू तो हो सकते हैं। बिल्कुल उल्टा हो गया उसका। ट्रू कैसे हो सकते हैं? देखिए इधर डबल टू इधर डबल टू, अब लगा सकते हैं दोनों एक साथ ट्रू हैं तो इधर ट्रू हो गया। देखिए जे ट्रू तो इधर का इधर ट्रू भी बैठ रहा, दोनों एक साथ ट्रू हो गए नहीं हो गए? तीर का निशान देखो, तीर के निशान को देखना है। तो इस तरीके से सब अल्टरनेटर में क्या है? सब अल्टरनेटर देख लेते हैं। सब अल्टरनेशन तुम्हारा सच जो है वो नीचे को चलता है। कहाँ को चलता है? सच ये आ गया नीचे को, सच ऊपर को सच नहीं जाएगा, और ऊपर से झूठ आ रहा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, और नीचे से सच जा रहा है, नीचे से सच ऊपर को चला तो अनडिफाइंड हो जाएगा। अनडिफाइंड हम ये नहीं लगे। फाल्स हमेशा ऊपर को चलता है। देखिए तीर का निशान फाल्स है तो फाल्स ही होगा, ऊपर नीचे का फाल्स है तो ऊपर का फाल्स होगा।
ऊपर का फाल्स है तो फाल्स नीचे को चलते ही ना है तो अनडिफाइंड हो जाएगा। ऐसे ही इसमें है तुम्हारे दूसरे जोड़े में ई और ओ के। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं इसका पिक्चर द्वारा। तो जैसे इसमें कहा गया बोथ कैन नॉट बी ट्रू बट बोथ कैन बी फॉल्स, दोनों एक साथ जो तुम्हारा सत्य नहीं होता तो दोनों झूठ तो हो सकते हैं, जैसा देख रहे हैं पिक्चर में।